हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा। आज हम सब क्लास 11th के कॉनिक सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात है कि सर्कल हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह हमें सर्कल के बारे में जानने को मिला। ठीक है, तो सर्कल है क्या, डिफाइन क्या है उसका। तो सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। सर्कल क्या है, किसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट है दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। मान लो कि एक प्लेन में ये फिक्स्ड पॉइंट है ओ, ठीक है। तो बोलता है कि इसके चारों ओर जितने भी पॉइंट्स होंगे जो इससे क्या होंगे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस में होंगे। मान लो कि वो फिक्स्ड डिस्टेंस हमने ये ले लिया ओ ए, ठीक है। यहां से हर तरफ इसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर के, ठीक है, हर तरफ इसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब हर एक पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है ओ है, ये यहाँ ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई कोई भी पॉइंट ले लें, हर जगह पे ये डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स। मान लो हम यहाँ ले लिए, हम इसमें ले लिए, हम ये ले लिए, हम कोई भी पॉइंट ले लें, हर जगह पे इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यानी ओ ए ले लो, ओ बी ले लो, ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच, कोई भी ले लिए, कोई भी वैल्यू के लिए हर जगह ये जितने भी पॉइंट्स, इन सब पॉइंट का इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस फिक्स पॉइंट को, पॉइंट ओ, ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, ध्यान में है। अब ये जो इक्वी डिस्टेंस है, द इक्वी डिस्टेंस, ये जो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, कहां से, ओ से ए तक, माने फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो फिक्स डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये है हमारा रेडियस। क्या है, रेडियस। समझ में आ रहा है, जैसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ में आया कि सर्कल क्या है, ठीक है। सर्कल में सेंटर क्या है। अब कोई, पहले हम लोग पढ़ते आते थे तो बोलते थे कि एक तो पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लेके एक ड्रॉ कर दिए फिगर, तो वो क्या है, एक सर्कल है, ये रेडियस है, ये सेंटर है, हम लोग जानते हैं। लेकिन असल में है क्या कि सेंटर, सर्कल का ये डिफाइन है कि एक ऐसा पॉइंट्स का सेट किसी भी प्लेन में जो किसी एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट से क्या है, उनका डिस्टेंस सारा का क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम डिस्टेंस होगा तो ये वैसा सर्कुलर फिगर बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब है कि अब हमें इस चैप्टर में सीखना है कि हम कैसे सर्कल के इक्वेशंस को बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पे भी इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, उतना आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मान लो एक ये प्लेन है, ठीक है, इसमें हमने एक सर्कल, एक पॉइंट लिया एच के, ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया एच के, और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और इस सेंटर से इस सर्कल पे एक पॉइंट लिया पी एक्स वाई। ठीक है, फिर से समझना, हमने क्या किया, एक प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर था एच के, ठीक है, उस सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे सर्कल पे एक पॉइंट लिया पी एक्स वाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की।
कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा जब उसका जो फिक्स पॉइंट है, मान लो सेंटर वो सी है और पॉइंट ये क्या है, पी है, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला CP बराबर क्या होगा, CP बराबर तो अंडर रूट, ठीक है, CP बराबर अंडर रूट, ठीक है। इसको इधर लिखें क्या आप, चलो इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से क्या है, तो CP बराबर अंडर रूट, अब देखो CP है ना, ठीक, CP बराबर अंडर रूट, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस h का स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस वन यानी y माइनस k का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि CP क्या है, R है, CP क्या है, R है, ठीक है। तो CP R है यानी R बराबर अंडर रूट x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये वाले पार्ट को हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझ में आया? तो आप अभी से क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, फिर इसमें एक दो और पॉइंट्स हैं, हम उसे क्लियर करके उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस r, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यही है, ध्यान रखना है, जिसमें h और k क्या है, सेंटर है, और r रेडियस है। तो हम लिखेंगे हियर h is equal to 0 and k is equal to 0. Then equation of circle is equal to x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब 0 0 सेंटर का मतलब है कि सर्कल ऑरिजिन पे एक प्लेन में, इसको अगर हम फिगर के रूप में ड्रॉ करें तो कहने का मतलब है कि ये अगर हमारा प्लेन है, ये ऑरिजिन है, तो सर्कल कुछ इस प्रकार का है, सर्कल कुछ जिसका रेडियस ये r दिया हुआ है, सेंटर 0 0 है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ भी इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें सेंटर दिया है एंड रेडियस दिया है। तो हम लिखेंगे हियर h बराबर -3, k बराबर -2 एंड r बराबर 4, ठीक है। ये सेंटर -3 -2 दिया है, तो h -3 है, k -2 है, r क्या है 4। फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस h का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमेशा क्वेश्चन को ना जो गिवन है वो लिख के
जो हमें फाइंड करना है, हम एकदम प्रॉपर वे में अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो एग्जाम में जब देखो घर पे प्रैक्टिस करने तो इसका मतलब ये नहीं कि बस रफली लिख लिए बना लिए हो गया या कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम में हम क्या करेंगे स्टेप वाइज बनाएंगे, नहीं, हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम स्टेप वाइज ही बनाएंगे। स्टेप वाइज बनाने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहेगा, हर बार जब भी बनाएंगे क्वेश्चन तो हमको पता है कि हमें ये लिखना है, उस समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या लिखना है क्या नहीं, कि रफली सॉल्व कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखो जब इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस h की वैल्यू -3 है तो यहाँ -3 होगा और तब इसका स्क्वायर प्लस y माइनस में फिर वही करेंगे हम, तो y माइनस k की वैल्यू -2 तो y माइनस -2 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, यानी इक्वेशन हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, तो आप अब इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वो क्वेश्चंस हो गए, अब एग्जांपल्स के बाद आगे बात करते हैं। तो एक टर्म लिखा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कभी कभी ना सर्कल का इक्वेशन इस तरह से नहीं देगा, अगर इस तरह से दे तो हमें इसमें क्या बोलते हैं सेंटर फाइंड करना बहुत आसान है। सेंटर क्या हो जाएगा h और k, रेडियस क्या हो जाएगा r, ठीक है। लेकिन कभी कभी इक्वेशन कैसे दे देगा, इस तरह से देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इस तरह से इक्वेशन दे देगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं सर्कल का। तब क्या करेंगे, तब सेंटर किस तरह से फाइंड करेंगे, तब सेंटर बराबर हो जाएगा -g और -f। कहने का मतलब है जो x के साथ टर्म होगा, ठीक है, उसको हम 2gx यानी 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स के फॉर्म में कर लेंगे, जिससे हमें g की वैल्यू पता चल जाएगी। और जो y वाला टर्म होगा उसमें उसको 2fy के टर्म में 2 इंटू समथिंग इंटू y के टर्म में कर देंगे, जहां से हमें f का वैल्यू पता चल जाएगा। याद रखना जब भी g और f लेंगे तो उसका साइन उसके साथ होगा, ठीक है। और यहाँ सेंटर में हमें माइनस उसमें लगाना है, ठीक है। अभी समझाएंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस बराबर होगा √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल भी है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3, इसे भी सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम अपने से देंगे उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। तो बोलता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। पहले लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। जब भी ऐसा दिया रहेगा तुरंत ध्यान में, अच्छा जनरल इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो देखो तो यहाँ पर x² है y² है, 8x को हम 2 इंटू 4 इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। उसके बाद 10y को 2 इंटू 5 इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अब सुनना 8 को प्लस -8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो तो अभी हमारा हो गया x² y² 2gx प्लस 2fy प्लस c, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से नाउ सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा बताओ। तो -g -f, तो g क्या है 4 है, यहाँ प्लस है तो -4, f क्या है 5 है, प्लस है -5। सेंटर समझ में आ गया। रेडियस की बात करते हैं। रेडियस बराबर क्या होगा, तो हम अभी जस्ट पढ़े कि रेडियस बराबर होगा √g² प्लस f² माइनस c। g कितना है, g कितना है 4, 4 4 जा 16, f कितना है 5, यहाँ लिख देते हैं एक स्टेप, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
माइनस सी कितना है -8। अब इसको एक बार और सॉल्व कर देंगे हम इस साइड। √4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 माइनस प्लस 8 करो। 6 5 11 8 19 की 9 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 49 यानी कितना आया 7 यूनिट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे ये तो हो गया क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसे दिया रहता x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 10y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं x² प्लस y² माइनस 2 इंटू 4 इंटू x 2 इंटू 5 इंटू y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ g और f जो मिल रहा है हमें, वो g यहाँ पर -4 है और f -5 है। तो सेंटर क्या हो जाता है +4 और +5 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं -g यानी माइनस ऑफ -4 और -f यानी माइनस ऑफ -5। तो यानी सेंटर सीधे 4 5। तो ये बात समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो सेंटर में पॉजिटिव लिखेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो सेंटर में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए फिर आगे एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 -2 एंड 3 4 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलता है जो पास कर रहा है पॉइंट दिस और दिस से। मैंने फिगर के माध्यम से समझें अगर हम तो कुछ इस प्रकार से है। ये सर्कल है, सेंटर अगर इसका एच के है तो ये सर्कल जो है वो इस पॉइंट पे भी पास कर रहा है और इस पॉइंट पे भी पास कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ सेंटर जो है वो लाई कर रहा है। ये जो सेंटर है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, जिस लाइन का नाम है x प्लस है। मान लो एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है इस लाइन पे, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 2। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो मान लेंगे कि लेट सी एच के बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा? हम पढ़े हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या होता है कि सिंस द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 2 -2, मतलब सर्कल हमारा पॉइंट 2 -2 से पास कर रहा था। तो 2 -2 से पास कर रहा है मतलब x बराबर 2 है, y बराबर -2 है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रेडियस सेम होगा हर किसी के लिए। हमारा इस सेंटर से इसका रेडियस हो चाहे इसका रेडियस हो, रेडियस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 टू द 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k और 4 4 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेंस अब सुनो, इसी में फिर द सर्कल passes थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3 4 से। तो फिर से वही सेम काम करेंगे हम।
कितना 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k बराबर आर स्क्वायर। इक्वेशन को थोड़ा और अच्छा करें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25 बराबर आर स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं इक्वेशन। आई होप आपने ये क्वेश्चंस तो मतलब क्वेश्चन लिख ही लिया होगा, और ये ऊपर वाला। ठीक है, चलिए नहीं लिखे हैं तो इसको लिखिए, फिर इसको इरेज करते हैं। चलो अब देखो, अब पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा हमें पता है रेडियस समान है। ठीक है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा को, तो होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8 बराबर ये वाला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25। देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर खत्म, एक तरफ करो, माइनस 4h प्लस 4k प्लस 6h प्लस 8k इज इक्वल टू 25 माइनस 8। यहाँ हो जाएगा 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 30, सॉरी हाँ 17। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 17। ठीक है, चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको इरेज करते हैं। अब देखो, सिंस द सेंटर एच के लाइज ऑन द लाइन, लाइन क्या था, जिस लाइन पे वो लाई कर रहे थे उस लाइन का इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो देयरफॉर h प्लस के इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, हमारा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 17, h प्लस k इज इक्वल टू 2, इसमें कर दिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यही समझते हैं ना, यहीं पे समझते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो हमारा आ गया 2h प्लस 12k 17, और यहाँ किया तो 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कट गया, यहाँ आया 10k इज इक्वल टू 30, k इज इक्वल टू 13/10। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करो, h प्लस k इज इक्वल टू 2, h प्लस 13/10 इज इक्वल टू 2, तो h इज इक्वल टू 2 माइनस 13/10, यानी h इज इक्वल टू आ गया माइनस 7/10। h और k की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट क्या था, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8 बराबर आर स्क्वायर। वैल्यू रखो, k बराबर 13/83, 7/10 का स्क्वायर प्लस 13/10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 7/10 प्लस 4 इंटू के की वैल्यू कितनी है 13/10 प्लस 8 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49/100 प्लस 169/100 माइनस 28/10 प्लस, सॉल्व करेंगे
आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 49 प्लस 169 माइनस 280 प्लस 520 प्लस 800। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 1320 1538 और इसमें 280 माइनस कर दो तो 8 5 1258 यानी 1258 अपॉन 100 हो जाएगा आर। तो आर आ जाएगा अंडर रूट 1258 अपॉन 100। समझ में आया ये बात? ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू मिल गई, एच और के की मिल गई। तो हम लिखेंगे नाउ, तो हम लिखेंगे, कहाँ लिख दिया जाए, चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल भी x माइनस एच यानी x माइनस 7/10 का स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी y माइनस के की वैल्यू 13/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की स्क्वायर की वैल्यू 1258 अपॉन 100। यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल था। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। इसमें इंट्रोडक्शन एग्जांपल्स थे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी बच्चे को जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।